बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 19 अप्रैल 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। डेली परफॉर्मेंस में अपने तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ आपके साथ। आईबी चेंज किस तरह करना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आपका ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस या एक्सएम पे अकाउंट है तो आप आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर दोस्तों हम गोल्ड की कल की सूरत हाल डिस्कस करें, कल दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई थी ये देखें, ये मैंने बाय का जोन शेयर किया था। उस वक्त गोल्ड मार्केट 2370 के आसपास थी, 70 या 73 के। मैंने कहा था कि एक यहाँ से बाय करें और अगर डाउन आती है तो नीचे से यहाँ से 2360, इवन के 2325 तक भी डाउन आती है तो आप बाय करें। करंट प्राइस से मैंने बाय कराया और मार्केट ये देखें 2392 तक अप हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अब छोटी सी रेड कैंडल बन रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आज फ्राइडे भी है, एहतियात से ट्रेडिंग करना होगी क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। सबसे पहले आज का हम डाटा देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। दोस्तों ये देखें 19 अप्रैल फ्राइडे को यूएसडी से रिलेटेड 2:45 पे सुबह सवेरे न्यूज़ आएगी। लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। इसके अलावा कुछ खास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। पाउंड से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, बाकी कुछ खास डाटा नहीं है आज के दिन। अगर दोस्तों अगर हम बात करें 18 अप्रैल यानी कि गुज़श्ता दिन की, तो ये हमने सिग्नल दिए थे अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में। 134 लोगों ने प्रॉफिट बनाया, किसी का अल्हम्दुलिल्लाह लॉस नहीं हुआ और 31 लोगों ने ट्रेड मिस की। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, बता रहे हैं कि गोल्ड मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। ये देखें, अगर इसने डाउन आना होता तो आ जाती, ये 2400 के करीब कभी थोड़ा डाउन आ जाती है, फिर कभी कभी अप हो जाती है। टॉप पे कंसोलिडेशन करने का मकसद ये है कि गोल्ड मार्केट फर्दर अप हो सकती है आने वाले दिनों में। टेक्निकली अगर हम देखें, ये देखें दोस्तों 2380 को सपोर्ट बना के ये यहाँ से अप हो सकती है। अगर डाउन आती है 2375 तो ये मूविंग एवरेज है, इसको सपोर्ट बना के दोबारा अप जा सकती है। और 2400 ब्रेक हो गया तो फिर इसकी ब्रेकें नहीं लगनी, फिर बहुत ज़्यादा अप जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी बरकरार हैं और गोल्ड ट्रेडर्स की इनके ऊपर गहरी नज़र है। अगर कोई सूरत निकल आती है अमन की, पीस टॉक्स की या जंग बंदी की, फिर गोल्ड डाउन आ सकता है, अदरवाइज इसने अप ही जाना है। अगर हम अपनी फार्चूनर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखें, इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 2024। इसके मुताबिक ये देखें, ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, इसको सपोर्ट बनाया H4 की कैंडल ने और नेक्स्ट इसका टारगेट ये ब्लू लाइन है, ब्लू टू ब्लू जाएगी और ये है 2398 को टच कर सकती है मार्केट। अगर ये हो गया ब्रेक तो फिर नेक्स्ट इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ तक फिर अप हो सकती है। जी दोस्तों, अगर हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं तो पहले हम लेवल्स लगा लेते हैं। लेवल्स लगाने के लिए हमने डेली टाइम फ्रेम किया ओपन, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का हाई, ये आज की
रेजिस्टेंस होगी और प्रीवियस डे का लो ये होगी आज की सपोर्ट। अच्छा जी दोस्तों, आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस होगी, ये देखें 2392, सपोर्ट होगी 2360 और सेंटर में पिवट पॉइंट भी आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को टच किया और टच करके अप हुई। प्रीवियस अगर हिस्ट्री हम चेक करें तो ये 200 मूविंग एवरेज से इबव है, इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में है। अब ये देखें यहाँ पे इसने 200 मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ दूसरी दफ़ा किया टच, अप हुई, फिर तीसरी दफ़ा भी इसको टच करके मार्केट अप हुई है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम जोन ड्रा करते हैं इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक। यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगल। ये जोन ड्रा हो गया जी, और ये है हमारा बाय का जोन। मार्केट ने इस रेड कैंडल को इनगल्फ किया, 1 2 3 ग्रीन लाइंस ने, सॉरी ग्रीन कैंडल्स ने एक रेड कैंडल को इनगल्फ किया है। इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। ये लाइन यहाँ पे ले आएं और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है देखना हमने, ये है, ये जोन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। ये दोस्तों ये देखें 2354.90, 2355 से लेके 2378, ये बहुत बड़ा बाय का जोन है। और अगर हम देखें तो मार्केट इस जोन को टच करके, ये देखें ये टच करके यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम में पता चलेगा, छोटा टाइम फ्रेम करते हैं हम ओपन, 1 मिनट जी। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने की कोशिश कर रही है मार्केट। बाय का जोन ठीक है, फिर 200 का मूविंग एवरेज इससे टकराई, इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से अप हो रही है गोल्ड मार्केट। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये जोन बन गया है बड़ा, आप लोग कहते हैं सर जी इतना बड़ा जोन बना देते हैं, बंदा कैसे एंट्री ले? ठीक है, तो जोन को थोड़ा छोटा करते हैं। अब ये छोटा कैसे होगा? इसके बाद हम आ जाएंगे H4 के बाद आ जाएंगे हम 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ये बन रही है बुलिश इनगल्फिंग, ये देख, ये जोन हो गया छोटा। अच्छा जी, और इसके अंदर एक और भी बुलिश इनगल्फिंग है। अब यहाँ पे देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से, ठीक है। ये कौन सा टाइम फ्रेम हो गया जी? 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम बता रहा है कि 2362 से जब मार्केट टकरा के अप होने लगे, यहाँ से आपने बाय करना है। और H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें 50 का मूविंग एवरेज 2363-64 पे बता रहा है, ठीक है। अब ये देखें, एक तो हमने जोन को किया है छोटा और दूसरे नंबर पे डबल कंफर्मेशन हम देखेंगे। मार्केट आती है डाउन, इसको डाउन आने देंगे। H4 में जब 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी, यहाँ से बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे जोन से नीचे। अच्छा, छोटे एसएल मार्केट आजकल हिट कर रही है, इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा एसएल हो, जाना तो मार्केट ने बिल आखिर अप ही है। और अगर आप H1 के मुताबिक ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट को डाउन आने देंगे। जब यहाँ 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी मार्केट, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया जी H1 के मुताबिक। अब H4 क्या बता रहा है? H4 का टाइम फ्रेम ये देखें, यहाँ थोड़ा बड़ा जोन बना है, यहाँ तक बना है, ठीक हो गया। एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये देखें, उसको हमने किया
प्रीसाइज H1 में जाके, इसलिए हो गया छोटा। अब हो सकता है मार्केट H1 वाले जोन तक ना आए और ऊपर चली जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर दोस्तों हमें करना ये होगा, तो एक बाय माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से आप ओपन करेंगे। ये मान रहा है तकरीबन 2380, यहाँ से ओपन करेंगे एक बाय। अगर डाउन आती है तो 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगती है, एक बाय यहाँ से ओपन करेंगे H4 के मुताबिक। फिर आ जाएंगे H1 में। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हम H1 में आ गए, और H1 में मार्केट जब 200 मूविंग एवरेज को टच करने लगेगी, एक बाय यहाँ से ओपन करेंगे। फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा 2392, ये ब्रेक हो गया तो फिर रीटेस्ट पे नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के हम बाय की तरफ बैठ जाएंगे। फिर फ्राइडे वाले दिन मार्केट जिस तरफ चल पड़े फिर बहुत दूर तक जाती है, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को होल्ड रखेंगे। ठीक हो गया जी, ये अब हमारे लेवल्स बन गए हैं। ये देखें, एक ये है बाय का लेवल 2378.90, तकरीबन 2380 से एक बाय पकड़ें। एक बाय यहाँ से पकड़ेंगे 2372 से, और तीसरी बाय यहाँ से आप पकड़ सकते हैं 2362-63 से। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखेंगे और मार्केट अप जाएगी, ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे। अगर मार्केट ने H4 कैंडल की बॉडी इस जोन से नीचे कर दी क्लोज, तो फिर हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे। फिर 2360, 2370, 2380, फिर यहाँ से हम सेलिंग करेंगे दबा के। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें दोस्तों, क्रूड ऑयल हमें बेरिश नज़र आ रहा है, और कल की वीडियो में भी मैंने सेल का जोन ड्रा किया था, और मैंने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया था। ये देखें, यहाँ पे बन रही है बेरिश इनगल्फिंग। इस बेरिश इनगल्फिंग को देखते हुए हमने सेल का जोन ड्रा किया था। इसको थोड़ा यहाँ ले आएं। ये देखें जी, क्रूड ऑयल ने ये बनाई बेरिश इनगल्फिंग, सही हुआ, मार्केट अप हुई, ऊपर वीक एसएल ज़रूर आजकल हिट कर रही है, मार्केट ऊपर वीक निकाल के फिर इससे डाउन आ गई है। ठीक है, और दोबारा भी आप इसी जोन से इसको सेल कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम दोस्तों देखें तो इसने यहाँ पे बनाया रिवर्सल बना के, ये देखें, ये इवनिंग स्टार बना के अब आ रही है डाउन। यूरो यूएसडी के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? H4 के मुताबिक तो यहाँ पे सेल का जोन बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, और इस सेल के जोन से आप इसको कर सकते हैं सेल। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें जी, 1.069, 1.069 से लेके 1.067, ये सेल का एरिया है। यहाँ से हम यूरो यूएसडी को कर सकते हैं इस जोन से सेल। फर्दर अगर ऊपर निकल गया तो ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आएगा। बीटीसी को देखें तो बीटीसी की आज हाल्विंग एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है, और हाल्विंग में होता क्या है, सप्लाई कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी, और ये पंप हो सकता है। ठीक हो गया। अगर हम टेक्निकली देखें तो इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है H4 के टाइम फ्रेम में। ये बना है जी दोस्तों बाय का जोन, ये बना है, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम में। यहाँ से आप बीटीसी को कर सकते हैं, इस जोन से कर सकते हैं बाय। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली वाला जो जोन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डेली में कुछ ख़ास जोन नहीं बन रहा। हाँ, अलबत्ता ये ट्विज़र बॉटम बन रहा है। ट्विज़र बॉटम बनाने का मतलब ये है कि मार्केट जो है अप हो सकती है। दोनों कैंडल्स की बॉडी सेम क्लोज की है, फिर ये रेजिस्टेंस होगी 200 का मूविंग एवरेज, इससे ऊपर निकल गई तो फिर काफ़ी अप जाएगा बीटीसी।
ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।